तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से आता है कि कार्तीय तल में बिंदु 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 6 1 का स्थान निर्धारण कीजिए। जब भी कार्तीय तल का मतलब ऐसा तल जिसमें क्षैतिज और लंबवत रेखाएं खींची गई हो और उस पर इन बिंदुओं को रखना है, स्थान निर्धारित करना है। तो कैसे किया जाता है, इसके लिए हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पर दो प्रकार की लाइनें होती है। ग्राफ कॉपी एक देखें, इस प्रकार की कॉपी सबके पास होगा, ग्राफ की कॉपी। अब इस ग्राफ की कॉपी में दो प्रकार की लाइन है। एक लाइन मोटी पंक्ति है और एक फीकी है, पतली पतली महीन महीन पंक्ति। तो जो मोटी वाली पंक्ति है जिस पर गहरा कलर दिया हुआ है, उसी गहरे कलर पर हम लोग एक लंबवत पंक्ति खींचते हैं इस तरह से, जिसका नाम हम लोग वाई डैश देंगे। वाई और गहरी वाली पंक्ति पर ठीक उसी प्रकार एक क्षैतिज पंक्ति खींचेंगे और इसका नाम एक्स डैश एक्स देंगे। जहां पर कटान बिंदु होगा एक दूसरे को, उसका नाम ओ देंगे। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो हम ग्राफ कॉपी लेंगे, मोटे वाले जो गहरे लाइन है उस पर ही लाइन खींचना है। दोनों बीचों बीच एक खरी लाइन खींचेंगे जिसका नाम ऊपर में वाई, नीचे में वाई डैश। फिर एक गिरी हुई क्षैतिज लाइन खींचेंगे जिसका नाम है एक्स डैश और यह बात ध्यान में रखना है, कटान बिंदु को ओ से सूचित करना है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे कि जिन बिंदुओं पर को हमको निर्धारित करना है उसमें हम लोग जानते हैं कि शुरू वाला मान भुज का होता है, बाद वाला मान कोटि का। तो इसमें भुज का मान अधिकतम कितना तक है? इसमें 5 है, 0 है, 2 है, 5 है, -3 5 6। अधिकतम मान कहाँ तक है? 6 तक है। कहाँ तक? तो हमको 6 तक निर्दिष्ट करना है एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष का ही भुज अक्ष कहते हैं। तो 6 तक निर्दिष्ट करना है और बराबर बराबर बिंदु, जैसे भी हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं और प्लस में होता है, तो 6 बिंदु लेंगे लेकिन एकदम समान समान दूरी पर। 1 2 3 4 5 6। जितना दूरी मैंने इस और लिया है सेम इतनी ही दूरी बराबर बराबर में बाईं भी लेंगे, माइनस में बराबर दूरी सेम। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये बराबर दूरी हमारी कॉपी पर दिया हुआ है, बराबर बराबर दूरी पर लाइनिंग ग्राफ पेपर पर। तो इस तरह से हम लोग सादे पेज पर भी लेंगे तो बराबर दूरी। तो एक्स अक्ष पर ज़्यादा से ज़्यादा अब कहेंगे कहीं पर 6 तक, कहीं जरूरी पड़ेगा 8 तक, है ना, और भी कम की जरूरत पड़ेगा तो 4 तक भी ले सकते थे। ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रश्न में भुज का मान कितना ज़्यादा अधिकतम है। कोई दिक्कत? अब बात आया कोटि पर अधिकतम कितना होना चाहिए। तो कोटि का मान इसमें कितना है? 0 या 5, इसमें भी 5। देख रहे हैं अधिकतम मान कोटि का कहाँ तक है? 5 तक ही है। 6 तो भुज का मान है, तो ज्यादा से ज्यादा कोटि का मान 5 होना चाहिए। तो हम लोग इस पर 5 मान लेंगे। इसकी भी दूरी उतना ही साइज होना चाहिए जितना कि एक्स अक्ष पर रखे थे हम, बराबर बराबर दूरी 5 तक लेंगे। तो हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से ऊपर प्लस में 1 2 3 4 और उसके बाद अंतिम बिंदु क्या ले लेंगे? 5। ये वाई है, बराबर बराबर दूरी। अब नीचे में लेंगे तो माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जब भी हमें ग्राफ खींचना हो या ग्राफ पर बिंदु को निर्दिष्ट करना हो तो हम लोग समतल में 2 रेखा खींचेंगे। एक लंबवत जिसका नाम वाई ओ वाई डैश, एक क्षैतिज जिसका नाम एक्स डैश ओ एक्स। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग ओ से या 0 से सूचित करेंगे।
जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लेंगे, हमारी मर्जी है, इसमें भुज का मान जितना लंबा रहेगा अधिक रहेगा उस इकाई में विभाजित कर लेंगे, लेकिन दूरी सबका बराबर होनी चाहिए। उसी तरह ऋणात्मक मान हम बाईं ओर लेंगे, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। अब एक एक बिंदु का स्थान निर्धारण करते हैं। पहला बिंदु हमारा कितना है 5 0, तो 5 x का मान क्या कितना है, भुज का मान 5, कोटि का मान, तो भुज वाला रेखा हमारा कहलाता है x अक्ष। x अक्ष को ही ना भुज अक्ष कहते हैं। x पर 5, कहाँ पर किस बिंदु पर 5 मिल रहा है, ये वाला मैं 5 कहेंगे या यहाँ पर जो 5 है उसे कहेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये 5 हमारा प्लस में है तो यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ से फिर आगे देखेंगे कि कोटि का मान क्या है 0। अब हम इस बिंदु से ऊपर या नीचे कोटि के अनुसार उठेंगे, तो कोटि का रहा है 0, तो 0 तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 0 इसी बिंदु पर आ जाएगा। देख रहे हैं ना 0 इसी बिंदु पर है ना, तो यहीं पर हमारा ये बिंदु रह गया। क्योंकि 5 पर तो हम आए, लेकिन कोटि का मान 0 होने के कारण ना तो ऊपर उठा ना ही, इसीलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 5 0। कोई दिक्कत? फिर आगे क्या है 0 5, तो x का मान कितना होना चाहिए, 0 कहाँ पर है, x अक्ष पर ढूंढो, 0 कहीं मिल रहा है, x अक्ष पर 0 कहाँ पर है, कहीं दिखाई दिया तुम लोगों को? ये बिंदु क्या है, मूल बिंदु नहीं है, 0 है, 0 पर आ गए। y का मान, भुज का मान, कोटि का मान कितना है 5, ऊपर मिलेगा 5 या नीचे मिलेगा ऊपर, तो इसी के सामने ऊपर जाना है, जस्ट 0 के सामने ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ मिल गया। यह हमारा इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। इसका निर्देशांक क्या हो गया 0 5। बात समझ में आ गई? पहले हम किस अक्ष के बिंदु को ढूंढते हैं, x अक्ष पर बिंदु को ढूंढते हैं, पहले x अक्ष, फिर आगे आते हैं, पहले 2 ढूंढेंगे या 5, पहले 2 किस अक्ष पर, x अक्ष पर, तो 2 x अक्ष पर कहां पर मिलेगा, तो ये +2 यहाँ मिला, यहाँ पर हम पेंसिल रख दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 के बाद बगल में 5 है, ये 5 हमको ऊपर की ओर ले जाएगा या नीचे की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि 5 प्लस में ऊपर की ओर, जस्ट इसके सीधे में जाना है आमने सामने। क्या 5 पर पहुंच गए? अब पहुंच गए। अब यहाँ इसके बराबर पहुंचे, तो यहाँ पर जो बिंदु है यह बिंदु हमारा हो जाएगा 2 5। ग्राफ कॉपी पर ये लाइनिंग खींचने की आवश्यकता नहीं होती है, लाइनिंग दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जब भी कॉपी पर सादे या लाइनदार पर करेंगे तो इस तरह से हमको संकेत करना पड़ेगा कि 2 के सामने है और ये 5 के सामने, तब 2 5। उसी प्रकार x का वैल्यू कितना है इसमें, उसके बाद y का वैल्यू, तो पहले x वाला ढूंढेंगे या y वाला, पहले x वाला, पहले x वाला 5 बिंदु कहाँ पर है, बिंदु पर 5 यहाँ है ना। इसके सामने फिर आगे कितना ढूंढना है 2, ऊपर जाएंगे या नीचे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो 5 के सामने 2 आ गए क्या, 2 के सामने भी यहाँ ढूंढेंगे, 2 के सामने और ऊपर ले जाएंगे, दोनों इस बिंदु पर मिल रहा है, तो यह बिंदु किसका निर्देशांक हो गया 5। इसको भूल से भी 2 5 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, जो 5 और 2 है 2 5 के बराबर नहीं होगा। फिर आगे कितना है -3, ये हो गया इस बिंदु को -3 इस x अक्ष पर ढूंढो कहाँ है, -3 ये है। उसके बाद आगे में इसके साथ कितना है, कोटि का मान 5 है, ऊपर जाएंगे या नीचे, तो इसके सामने में ऊपर की ओर जाना है, -3 के साथ जा रहे हैं, और ये 5 वाला इसके सामने 7 ये आएगा, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये किसका निर्देशांक हो गया -3 5। फिर आगे निर्देशांक -3 5 के बाद -3 5 है, तो -3 वाला बिंदु तो यही है, लेकिन अब की बार 5 नहीं है, -5 है, ये -5 ऊपर जाएंगे या नीचे, तो -3 के सामने नीचे जाना है, कहाँ तक -5 तक, -5 तक जाएंगे, देख लेंगे कि इसके बराबर में आया है, यहाँ आएगा जहाँ पर प्रतिच्छेद किया इसको गहरा कर देंगे, इसका निर्देशांक क्या हो गया -3 -5। कोई दिक्कत? चलो ये बिंदु भी हमने निर्धारित कर दिया। अब हमारे पास एक और बिंदु है 5 -3, x अक्ष का मान कितना 5, ढूंढना है कहाँ पर है 5,
ये वाला बिंदु पहले से चिन्हित किया हुआ। अब 5 के बगल में -3 है, ऊपर ले जाए या नीचे? क्योंकि माइनस है तो नीचे आएगा, नीचे इसके सामने ले जाना है। कहाँ तक? -3 को सामने देखेंगे कि ये -3 कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। इसको मिला लिए, यहाँ आपस में प्रतिच्छेद किया, इसका निर्देशांक क्या दर्शाएंगे हम? 5 -3। कोई दिक्कत? फिर आगे 6 1, x का वैल्यू 6 ढूंढना है। कहाँ पड़े 6? x अक्ष पर 6 ढूंढेंगे, ये है। और फिर 1 है, ऊपर जाएगा या नीचे? 6 के साथ 1 प्लस में है तो ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो 1 के बराबरी में आने के लिए पहले 1 के सामने रेखा खींच ली। 1 के सामने ये है, 6 के सामने ये है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, तो नाम दे दिए इसका 6 और। कोई दिक्कत? तो ये अब बिंदु का निर्धारण हुआ। अब इसमें प्रत्येक बिंदु का नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जैसे पहला बिंदु 5 0 हमने ये रखा था, इस बिंदु का नाम हमें ए लिख सकते हैं, इसका नाम क्या दे दिए? ए, ताकि दर्शा सकते हैं। फिर 0 5 है, 0 5 वाला बिंदु यहाँ है, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम? बी दे सकते हैं। 2 5 2 5 ये है, इसका नाम हम सी दे सकते हैं, सी 2 5 दे दिए। फिर 5 2 तो 5 2 यह है, इसका नाम क्या दे देंगे? डी दे देते हैं, डी का मान 5 2। उसी तरह -3 5 -3 5 ये है ना, इसका नाम ई दे दीजिए। -3 -5 यह है, एफ दे दिए। 5 -3 ये है, इसका नाम जी दे दिए। फिर 6 1 इसका नाम एच दे दिए। तो हमारी मर्जी है, ये नाम रख सकते हैं कोई भी बड़ी अक्षर। क्या बिंदु का स्थान निर्धारित करना ग्राफ पेज पर सबको आ गया? घर में कर सकते हो अपने से? ठीक है।